अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं जीबीपी यूएसडी वीकली। सबसे पहले मैं आपको मंथली चार्ट के कुछ सपोर्ट दिखा देता हूँ कि ये कहाँ से इसने सपोर्ट ली। ये आप देखें, मैंने एक सपोर्ट एरिया मार्क किया है। देखें, फर्स्ट टाइम इसने यहाँ सपोर्ट ली, रैली दी, फिर अगेन इस एरिया में सपोर्ट ली, फिर एक रैली दी, फिर अगेन उस एरिया के अंदर सपोर्ट लेके वहाँ से रिवर्सल दे चुका है। तो मैं इसको रिवर्सल क्यों कह रहा हूँ? रिवर्सल कहने का मकसद इसको ये है कि अब यहाँ देखें, ये जो लास्ट वाली इसने कैंडल बनाई है, ये सेकंड लास्ट कैंडल जो है, जो ब्लू कलर की है, ये कहलाएगी हैमर। हैमर कहलाएगी। इससे होता यूँ है इस कैंडल में कि प्राइस यहाँ तक सेलिंग आई प्राइस में, बट इस एरिया से जो डिमांड एरिया वहीं से बिल्कुल सेम उस एरिया से वापस प्राइस के अंदर रिजेक्शन आई है और ये ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो इसका मीन्स ये है कि इस एरिया के अंदर से डिमांड है और प्राइस जो क्लोज हुआ है वो लास्ट वाली कैंडल के ऊपर ही क्लोज हुआ और कैंडल भी ब्लू क्लोज हुई है। मीन्स के ये हम इसको कहेंगे हैमर के, ये रिवर्सल शो कर चुका है, रिवर्सल साइंस ने शो कर दिया है मंथली चार्ट पे ना। अब हम इसमें वीकली एनालिसिस करेंगे कि वीक में क्या हो सकता है इसके अंदर। वीकली चार्ट मैंने लगा ली है। अब हम इसमें और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे चलेंगे क्योंकि हमने एक वीक में देखना क्या हो सकता है। ये वीकली चार्ट पर तो सिर्फ एक वीक की कैंडल बनेगी। हम और शॉर्ट टर्म पे चलते हैं, डे चार्ट पे। तो डे चार्ट पे अगर आप देखें तो आपको कुछ इस तरह का पैटर्न नज़र आएगा कि मैं आपको थोड़ा मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसने ये लो बनाया, इसने हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, उसके बाद इसने फिर लोअर लो। यहाँ पे आके हम कह सकते हैं एक हायर हाई इसने बनाया इस वाले हाई को ब्रेक करके, बट जैसे ही हाई क्लोज हुआ, ये ब्रेक करके क्लोज की इसने ऊपर, तो वहाँ से इसमें रिजेक्शन आ गई और इसमें अच्छी खासी बड़ी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई है। तो मीन्स के सप्लाई के पास से रिजेक्शन आई है। ट्रेंड मैंने आपको इसका दिखाया कि किस तरह इसमें डाउन ट्रेंड है, इसने कंटिन्यूस लोअर लो और लोअर हाई ही बनाए हैं। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ एरोस। तो अब हम इसमें देखते हैं डे चार्ट में कि ये इसमें अब क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक। तो सबसे पहले तो मैं ये एरिया मार्क करूँगा। ये एरिया आप देखें, ये एरिया जो है, हम बहुत शॉर्ट टर्म पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे से नहीं देखते। सप्लाई आई, इस एरिया में रेंज होता रहा, रुका रहा, रेंज हुआ, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यूस एक ड्रॉप आया, सप्लाई आई, फिर अगेन ये इस एरिया में रेंज हुआ, ठीक है, कुछ दिन फंसा, वहाँ से फिर इसके अंदर 3-4 दिन कंटिन्यूस नीचे सेलिंग चलती रही। तो आप देखें, अगर हम देखें एलिट वेव के हिसाब से भी, तो ये एलिट वेव 1 2 देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5। तो एलिट वेव का प्रिंसिपल हमें कहता है कि अब बनेगा ए बी और सी, तो वो भी कंप्लीट हो चुका है क्योंकि नॉर्मली सी जो होता है वो फोर्थ वेव तक होता है। तो फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हो रही है, यहाँ कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ से वापस उठा ए, फिर नीचे बना बी और फिर ये अगेन ऊपर गया सी। तो ये ए बी सी भी कंप्लीट हो गया है। बट नॉर्मली ऐसा भी देखा गया है कि इलिट वेव 50% तक रिट्रेस करता है, 50% कहीं ऊपर कहीं बन रहा होगा। बट यहाँ से हम प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देख रहे हैं, इलिट वेव नहीं देख रहे, तो इसलिए इलिट वेव की बात नहीं करते। प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट वीक। तो अभी ये एरिया देख लिया आपने, ये जो एरिया ये वाला है, ये एरिया सप्लाई एरिया है, ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं इसके अंदर सेल की, तो ये एरिया ब्रेक करता तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब इसको और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे चलते हैं और कुछ क्लियर चीज़ें देखने के लिए। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मुझे मज़ीद नज़र आ रही है, आपको दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन। ये देखें, सबसे पहले तो ये इसने पूरी ट्रेंड लाइन के साथ जो इसका एक ट्रेंड चल रहा था, तो ये ट्रेंड लाइन में इसने यहाँ सपोर्ट ली, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक जगह सपोर्ट ली, फिर हायर हाई बनाया, फिर सपोर्ट ली ट्रेंड लाइन की, फिर हायर हाई बनाया और यहाँ पे आके इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, नीचे क्लोजिंग दी, अगेन आके इसने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करा। आप देख सकते हैं इस सप्लाई एरिया भी है, रीटेस्ट करता रहा और वहाँ से फिर इसने रिजेक्शन दी और नीचे आना शुरू हो गया। तो अभी हमें एक पैटर्न ये नज़र आ गया यहाँ पे कि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, तो इसके अंदर ट्रेंड जो है इसका डाउन ट्रेंड है। इसको डिलीट कर देते हैं। एक पैटर्न मुझे इसमें और नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसको कि हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर। देखें, लेफ़्ट शोल्डर ये फॉर्मेशन में है, उसके बाद ये हेड फॉर्मेशन में है,
उसके बाद ये राइट शोल्डर भी ऑलमोस्ट अपनी फॉर्मेशन जो है वो डन कर चुका है। ये देखें आप, थोड़ा लाइंस आगे पीछे हो गई हैं, बट आपको अंदाज़ा हो गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसके बारे में आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं किस तरह से दिखता है और किस तरह से काम करता है। तो इसके अंदर हम करेंगे ये हेड एंड शोल्डर के अंदर कि हेड एंड शोल्डर जो इसका ये बना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये जब ये जो इसकी नेक लाइन है, ये एक शोल्डर बना, सपोर्ट ली, हेड बना, सपोर्ट ली, फिर एक और शोल्डर बना, यहाँ सपोर्ट ले रहा है। ये इसको ब्रेक करके क्लोजिंग देता है। तो फिर नीचे इसके बाद हम यहाँ पे रिवर्सल साइन देख सकते हैं, और रिवर्सल जो होता है हेड एंड शोल्डर का वो ऑलमोस्ट उसके जो हेड की जो लेंथ होती है, हेड का जो साइज़ होता है उतना होता है। हेड की साइज़ ये है, जिसको मैंने ये हेड के टॉप से और ये हेड के बॉटम तक जब तक इसको कैलकुलेट करा, तो यहाँ से ये इतना रिजेक्शन दे सकता है, यहाँ ब्रेकआउट देगा नीचे, तो ये इधर तक आ सकता है। ये पैटर्न हमें ये बताता है कि ये इस पोजीशन तक कहीं आ सकता है, बट यहाँ पे हमें सपोर्ट कुछ ऊपर नज़र आ रही है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ये इस एरिया के आसपास तक हमें नज़र आ सकता है। तो यहाँ भी ये सिर्फ सेलिंग दिखा रहा है। और जब भी हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेड करते हैं तो हमारा जो लास्ट वाला शोल्डर होता है, जैसे जो कि हमारा इस वाली सिनेरियो में ये वाला शोल्डर है, इस शोल्डर के टॉप जो होता है उस टॉप के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं अपना, और फिर ट्रेड करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें एक चीज़ नज़र आ गई है यहाँ पे। इसमें और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें चार्ट में। इसमें अगली चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो है, उसको हम कह सकते हैं कि QM सेटअप है। QM सेटअप हमें किस तरह नज़र आ रहा है ये देखें। हायर हाई, और ये फिर उसके बाद लोअर लो। तो हायर हाई लोअर लो का मकसद ये हो गया कि मैं इस बीच वाली बेस को छोटा करता हूँ ताकि इसको मैं आगे लगा के दिखा सकूँ कि इसके अंदर, इस वाले पैटर्न के अंदर हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया जहाँ से इसने हाई हाई बनाना शुरू किया, ये वाला लास्ट वाला हाई था, इसको ऊपर कर देते हैं ये वाला हाई। ये वाला जो हाई है, इसके सामने जब ये रिवर्सल दे के वापस जब इसके सामने की तरफ आया तो हमें यहाँ एंट्री लेनी थी सेल की, जो कि हमने अगर नहीं ली, मिस कर गए, अगेन नीचे गया, फिर ये इसने ऊपर आके एक जोर दिया, ऊपर से कोशिश की आने की, ब्रेक करने की, बट नहीं कर सका। फिर इसने अपना एक लेफ्ट शोल्डर कंप्लीट कर लिया, तो हम यहाँ भी एंट्री ले सकते थे, हमने यहाँ भी नहीं ली। अब हमें कंफर्मेशन ये करनी है कि QM पैटर्न हमारे सामने है, रिवर्सल हमारे सामने है, ट्रायंगल हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे सामने बन रहा है। अब हमें कंफर्मेशन ये करनी है कि इसमें अभी स्ट्रेंथ है नीचे जाने की या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे ऑसम ऑसिलेटर। ये आप आएंगे इंडिकेटर्स में, फोर्थ लास्ट ये आपको नज़र आ रहा होगा ऑसम ऑसिलेटर, आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग में डन करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमें ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि इसमें सेलिंग है, क्योंकि आप ये देखें डाइवर्जेंस यहाँ पे आपका जो इंडिकेटर है वो आपका लोअर हाई बना रहा है, और ऊपर जबकि आपका जो प्राइस था वो हायर हाई बनाता हुआ चला। तो ये कंफर्म हो गया कि प्राइस के अंदर ऊपर जा तो रहे थे प्राइस, बस उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, इसी रिवर्सल का वेट कर रहे थे। तो रिवर्सल इसने कहाँ शो करा, रिवर्सल इसने यहाँ इस एरिया में शो करा। ये जो एरिया आपका बन रहा है इस एरिया में से रिवर्सल शो किया। अब यहाँ से हम इसके अंदर, मैं यार ले लेता हूँ, यहाँ से हम इसके अंदर कुछ भी देख सकते हैं कि ये ऐसे बना, ऊपर आया, ये एरिया के अंदर हमने इस सेल करते हैं अगर, तो यहाँ से फिर ये इस एरिया के आसपास तक हमें आराम से नीचे मिल सकता है। और नेक्स्ट वीक में हम इसमें सेल अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, बट कोशिश करेंगे कि हमें ये थोड़ा सा ऊपर की रेट पे मिले, थोड़ा सा ऊपर मिले, ताकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत करीब हो जाए हमारे शोल्डर के टॉप से। हम बहुत लंबा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे ताकि बहुत ज़्यादा हमें लॉस ना हो, और छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। इसको और छोटी चार्ट पे चलते हैं, 13 मिनट पे चलते हैं। 13 मिनट में भी अगर आप देखें तो आपको इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर नज़र आ जाएगा। मैं आपको एरो से बताता हूँ, यहाँ पे बनाने में लाइनें समझ नहीं आएंगी। ये देखें, ये यहाँ से एरिया मार्क करेंगे, एरिया जहाँ पे एरो है, ये एरिया से ये एक हेड शोल्डर बना, फिर ये हेड बना, फिर अगेन इस एरिया के सामने से सपोर्ट ली, फिर उस पर इसने अगेन एक शोल्डर बनाया, इसको इसने ब्रेकआउट दिया नीचे करके, और रीटेस्ट भी कर लिया। ये देखें आप, रीटेस्ट भी कर लिया, तो अगेन यहाँ से हम नीचे एक बेरिश रैली इसमें देख सकते हैं। तो अगर ये मंडे को मार्केट जब ओपन होगी, संडे नाइट जब ओपन होगी, ये ऊपर आता है, तो हम शॉर्ट टर्म में ये जो हमारा एरिया है, ये वाला जो हेड है हमारा, वो सॉरी शोल्डर है, इस शोल्डर के टॉप से ऊपर 1.25 और 750, 790, 780, 1.15, 1.25, 800 इधर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट हमें कोशिश ये करनी है, वेट इसका करना है कि ये हमारा स्टॉप लॉस से करीब हो,
इस एरिया, ये जो एरिया है ना, ये एरिया 1.253 का एरिया, ये यहाँ तक अगर आता है, 3 के एरिया 4 के एरिया तक आता है, वहाँ पे हम अपना एंट्री लेते हैं 700 या 800 का स्टॉप लॉस लगा के। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 30 टू 40 पिप्स, जो कि बहुत नॉर्मल है, इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ से हमें जो नीचे गेन इसका मिल सकता है, मैं आपको वापस से 4 आवर चार्ट पर दिखाता हूँ कि नीचे में गेन कितना मिल सकता है। इसमें एक एरिया मार्क कर देते हैं, ये एरिया, ठीक है। मैं यहाँ पे अब एरो ले लेता हूँ, ये यहाँ पे हमें नीचे रिटर्न मिल रहा है इसका 1.23, 700 भी अगर हम रखें, या 700 कह रहा हूँ मैं, 700 से नीचे 500 रखें, ठीक है। 500, 500 और हम एंट्री लेंगे 400 पे, तो हमें तकरीबन 90 पिप्स का गेन है। कितने रिस्क पे? 40 टू 50 पे, 30 टू 40 पिप्स के रिस्क पे हमें तकरीबन 80 टू 90, और अगर थोड़ा सा नीचे जाता है, इस लो तक आता है, तो हमें ऑलमोस्ट 100 पिप्स तक का गेन है 40 टू 30 पिप्स के रिस्क पे। तो ये वाली एंट्री बहुत बेहतरीन है। इसी तरह हमें काम करना चाहिए, कम से कम रिस्क, ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड। तो ये थे हमारे GBP USD के सिंपल एनालिसिस प्राइस एक्शन की बेस पे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।